हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानधारा GK/MGS एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन। और सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कोलकाता में कब कब अधिवेशन हुआ। आप लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा और इसका जुगाड़ भी हम बनाए हैं, कंटेंट भी बनाए हैं कि कोलकाता में कब हुआ। ऐसे याद कर लीजिए या नहीं तो ट्रिक के माध्यम से आपको जैसे याद होगा वैसे याद कीजिए। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले कोलकाता में जो है 1886 में हुआ था। 1886 में कलकत्ता में सबसे पहले कब हुआ था? तो 1886 में। अब हम आप लोग को एक नंबर याद करने के लिए बोलेंगे और नंबर बोलेंगे 46,555 6385 याद करने के लिए। क्या बोलेंगे? 46,555 6385 याद करने के लिए। तो यहाँ पे दे दीजिए 1886 में कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। फिर इसका कोड हम यहाँ से करेंगे। कोड बोले थे आपको याद करने के लिए 46,555 6385। बस आपको नंबर याद करना है 46,555 6385। अब देखिए कैसे हम आगे बढ़ेंगे। इसमें 4 ऐड करेंगे। कितना हो गया? सबसे पहले 1886 में ऐड किए कितना? 4, तो 1890। फिर इसमें हम ऐड करेंगे 6 प्लस 6, तो 90 6 96। फिर उसके बाद आएंगे प्लस 5, फिर प्लस 5, फिर प्लस 5, 96 5 1901, फिर 1906, फिर 1911 और फिर 46,555 6385। अब प्लस 6 करेंगे, फिर प्लस 3 करेंगे, फिर उसके बाद प्लस 8 करेंगे, फिर लास्ट में प्लस 5 करेंगे। 11 6 17, 17 3 20, 20 8 28 और लास्ट में 1933। चलिए, ये सब बैठक कहाँ पे हुआ? तो कोलकाता में हुआ। कहाँ हुआ? कोलकाता में। अब देखेंगे कि पहला बैठक कब हुआ था? तो 1886 में। पहला बैठक कब हुआ था? तो 1886। 1886 में 4 ऐड किए तो 1890। दूसरा बैठक मतलब कलकत्ता में कब हुआ था? तो 90 में। तो ये सब बैठक कहाँ हुआ? तो कोलकाता में हुआ। और इसका अब देखेंगे कि अध्यक्ष कौन था। तो सबसे पहले 1886 में जो हुआ, 1886 का अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। कौन था 1886 में कांग्रेस का अध्यक्ष? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। फिर यहाँ आएंगे 1896 में। तो 1896 में जब आएंगे तो फिरोज शाह मेहता। 1896 में 1890 आएंगे। सबसे पहले ये हो गया 1886, फिर 1890 में आएंगे तो यहाँ हो जाएगा फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता। अब 96 में आएंगे तो 96 में हो जाएगा 1896 में रहीमतुल्लाह सियानी। रहीमतुल्लाह सियानी। फिर आएंगे 1901 में। तो 1901 में दिनसा इडुलजी वाचा। 1901 में कांग्रेस का अध्यक्षता कौन किया था? तो दिनसा इडुलजी वाचा। दिनसा इडुलजी वाचा। फिर उसके बाद 1906 में आएंगे तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। फिर 1911 में आएंगे तो 1911 में आपका बिशन नारायण धर कौन किया था अध्यक्षता? तो बिशन नारायण धर। फिर उसके बाद 1917 में एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। 1920 में लाला लाजपत राय। फिर 1928 में तो मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। और लास्ट में 1933 तो नेल्ली सेन गुप्ता।
नेल्ली सेन गुप्ता। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले हम आप लोग को बोले कि एक नंबर याद करना है। क्या याद करना है? तो 46,555 6385, 46,555 और 6385। और 1886 में कलकत्ता में हुआ। फिर 1886 में 4 ऐड करेंगे तो 90 हो गया। फिर 96 हो गया, 1901 हो गया, 1906 हो गया, 1911, 1917, 1920, 1928, 1933। तो ये सब बैठक कहाँ पे हुआ? तो कलकत्ता में हुआ। कहाँ हुआ? कलकत्ता में। इसके अलावा कांग्रेस का कोई भी बैठक जो है कोलकाता में नहीं हुआ। और सबका अध्यक्ष भी लिख दिए हैं कि पहला 1886 में कलकत्ता में जो हुआ, मतलब पहला नहीं, सेकेंड बैठक है। 1800 कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ। और कांग्रेस का प्रथम बैठक मुंबई में हुआ था। कांग्रेस का प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? तो मुंबई में। फिर उसके बाद सेकेंड बैठक जो हुआ 1886 में कलकत्ता में, तो उसका अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। 1990 में 1890 में फिरोज शाह मेहता, 1896 में रहीमतुल्लाह सयानी। आप लोग इसको ऐसे याद कर लीजिए, ऐसे याद होता है तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। और नहीं तो इसका भी एक जुगाड़ हम लाए हैं, ऐसे इसको याद करना है। दा फिर दा फिर दीदा, दा फिर दीदा को एक साथ याद कर लीजिए। फिर उसके बाद डी बेला मोने, डी बेला मोने, मोने ऐसे याद कर लीजिए। 2 पेयर बनाइए कि सबसे पहले दा फिर दीदा, फिर उसके बाद दिबेला मोने। यहाँ दा से हो गया दादा भाई नौरोजी, यहाँ फी से हो गया फिरोज शाह मेहता, यहाँ र से हो गया रहमतुल्लाह सयानी। फिर उसके बाद यहाँ बी से हो गया दिन साइदुद्दीन बाचा, और यहाँ पे हो गया दादा भाई नौरोजी। यहाँ बी से हो गया बिशन नारायण धर, और यहाँ हो गया बे से एनी बेसेंट, यहाँ लाला लाजपत राय, यहाँ पे मोतीलाल नेहरू, और लास्ट में नेल्ली सेन गुप्ता। तो आपको जैसे याद होता है वैसे याद कीजिए। अब इसमें विशेषता जान लेते हैं कि पूछ देगा कि कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन था? तो दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन था? तो दादा भाई नौरोजी। फिर उसके बाद पूछेगा कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी। तो फिर यही क्वेश्चन बनेगा कि कांग्रेस का दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो रहीमतुल्लाह सयानी। कांग्रेस का दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? रहीमतुल्लाह सयानी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। और विशेष अधिवेशन लाल बाल और पाल में से जो है विशेष अधिवेशन में जो है लाला लाजपत राय। 1920 में विशेष अधिवेशन हुआ था, 1920 में। और 1920 में विशेष अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था? तो लाला लाजपत राय। और तीसरी भारतीय और सेकेंड भारतीय, तीसरी भारतीय नहीं, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो सरोजिनी नायडू बनी। फिर उसके बाद सेकेंड भारतीय जो है नेल्ली सेन गुप्ता बनी, नेल्ली सेन गुप्ता बनी। तो आप लोग इसको देख लीजिए और इसका विशेषता भी लिख लीजिए कि दादा भाई नौरोजी में क्या लिखा है कि प्रथम पारसी अध्यक्ष, प्रथम पारसी अध्यक्ष, पारसी अध्यक्ष, फर्स्ट पारसी अध्यक्ष। फिर उसके बाद रहीमतुल्लाह सयानी का विशेषता देखिए, इसके समय में सर्वप्रथम जो है वंदे मातरम गाया गया था, गाया गया था। कौन सी गाया गया था? तो अपना लोग का जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, बंकिम चटर्जी द्वारा रचित है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में या कांग्रेस की किसकी अध्यक्षता में जो है बंकिम चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम गाया गया था? तो रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में गाया गया था। क्या गाया गया था? तो वंदे मातरम, वंदे मातरम। फिर उसके बाद यहाँ आइए, दिन साइदुद्दीन बाचा 1901 में कांग्रेस का अध्यक्ष रहे थे। इसके समय में गांधी जी सर्वप्रथम भाग लिए थे, गांधी जी सर्वप्रथम भाग लिए थे। फिर उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे कि एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष। फिर उसके बाद यहाँ आ जाते हैं नेल्ली सेन गुप्ता, तो दूसरी भारतीय महिला अध्यक्ष, सेकेंड भारतीय महिला अध्यक्ष। और फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्ष कौन? तो सरोजिनी नायडू।
तो आप लोग देख लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल। धन्यवाद।